नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है मीटर ब्रिज, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 12th क्लास के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल सेक्शन का एक पार्ट है, मीटर ब्रिज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज में होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मीटर ब्रिज जिसमें 1 मीटर की एक वायर लगी होती है, इसकी लंबाई होती है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो इस 1 मीटर वायर के साथ ही एक 100 सेंटीमीटर का एक स्केल लगा हुआ होता है, जो स्केल मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। इसमें 1 से लेकर के 100 सेंटीमीटर की काउंटिंग होती है, यानी इस वायर के साथ ही स्केल लगा हुआ होता है। इस वायर के पहले सिरे से एक लकड़ी की पट्टी जुड़ी होती है, कुछ इस आकृति का, जिसका ये सिरा एक पट्टे से जुड़ा होता है। इस पॉइंट पे एक स्टील का रहता है ऐसा, यानी जो धारा यहाँ पे होगी वही धारा यहाँ पे होगी। यदि मैं इसको पॉइंट ए बोलता हूँ तो ए भी आपका पॉइंट ए ही होगा, क्योंकि ये क्या है, लकड़ी के अंदर ही कुछ मेटल का एक पट्टी रहता है जो कि इसमें लगा होता है, और ऐसा ही कुछ पट्टी यहाँ पे लगा होता है, कुछ ऐसा। ठीक है, यानी इसका आखिरी सिरा जो ए है, ये एक मेटल के पट्टे से जुड़ करके यहाँ पे आया होता है। ठीक, जिसमें 3 पोर्शन रहते हैं, 3 पॉइंट रहते हैं। इन तीनों को हम खोल करके कुछ भी वायर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपस में एक पट्टी से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। ये मीटर ब्रिज ऐसा फिजिकली होता है जो एक बॉक्स में बंद होता है, या बोल सकते हैं कि एक लकड़ी के फ्रेम में ये सारी अरेंजमेंट फिट होती है। इसको हम बोल सकते हैं एक लकड़ी का फ्रेम। इसी लकड़ी के फ्रेम में ये सारा अरेंजमेंट होता है। आपके स्क्रीन पे मीटर ब्रिज आ रहा होगा। अभी हम इसका कनेक्शन देख लेते हैं। इसका पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी से कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मीटर ब्रिज हम यूज क्यों करते हैं। इसका मेन काम यही है कि हम एक ऐसे वायर का प्रतिरोध निकालें जो अज्ञात हो, यानी हम अज्ञात प्रतिरोध निकालने के लिए मीटर सेतु यूज में लाते हैं। तो अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालेंगे देखेंगे। यहाँ पे हम 2 वायर जोड़ सकते हैं। इसको जब हम ऐसे ओपन करेंगे तो वायर का एक सिरा यहाँ पे बांध देंगे और वायर का दूसरा सिरा हम यहाँ पे बांधेंगे। इसको ओपन करके बांध देंगे और यहाँ पे हम ऐसा वायर बांधेंगे जिसका प्रतिरोध हमको पहले से ही ज्ञात हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रतिरोध बांध कर देख लेते हैं। यहाँ से कनेक्ट किया, इस तरह से व्यवस्थित कर लेंगे। ये हमारा वायर का पहला सिरा इससे कनेक्ट कर दिया और दूसरा सिरा इससे कनेक्ट कर दिया। अभी हम एक ऐसा वायर लेंगे जिसका प्रतिरोध हमको नहीं पता है, यानी हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जिस वायर का प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है वो वायर लेंगे। उसका एक सिरा हम यहाँ पे बांधेंगे, मान लो ऐसा, कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। 2 वायर हमको, पहला वायर हमको यहाँ से कनेक्ट करना है और इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। दूसरा वायर हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे।
पहला वायर ऐसा होगा जिसका प्रतिरोध हमको पता है, और दूसरा वायर हमको ऐसा लेना है जिसका प्रतिरोध हमको निकालना है या ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट था। अभी आप देखोगे बीच में एक पॉइंट छूटा होगा, बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी जोड़ेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जिसमें बीच में जीरो होता है और दोनों तरफ सुई उसकी विक्षेप कर सकती है, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर, मान लो मैं एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे बना देता हूँ। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, जिसका गैल्वेनोमीटर का प्लस सिरा इससे जुड़ जाएगा, और इसी गैल्वेनोमीटर में एक जॉकी जोड़ेंगे। जॉकी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, जो आपके पेन जैसे आकृति का होता है, और उसके आखिरी सिरे पे एक वायर जोड़ देंगे। तो इसका माइनस सिरा हम जॉकी से जोड़ देते हैं और जॉकी को यहाँ पे ला देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हमको पता चल गया मीटर सेतु क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है और जॉकी क्या होता है। इन सब का कनेक्शन भी हो चुका है। अभी जॉकी हम हाथ में लेकर के इस वायर पे, सपोज मैं वायर के इस पोर्शन पे टच करूंगा, जब जॉकी मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो हमारे गैल्वेनोमीटर में कुछ विक्षेप होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। सुई अचानक से एकदम इस डायरेक्शन में जाएगी। जब भी यही जॉकी में उठा करके वायर के इस हिस्से पर रखूंगा, तब भी हमारे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा, और वो विक्षेप कुछ इस प्रकार का होगा, सुई दूसरी डायरेक्शन में भागेगी। इसका मतलब अभी तक आप लोग समझ गए होंगे हमको करना क्या है। जैसे हमने देखा था व्हीटस्टोन सेतु में, हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर जीरो पे आती है। सेम उसी प्रकार से मीटर सेतु को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, जॉकी की सहायता से वो पॉइंट ढूंढेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य दिखाई दे। सपोज करिए आपका जॉकी मैं यहाँ पे रखता हूँ, यहाँ पे विक्षेप शून्य आया, यानी गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो बराबर जीरो पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जब ये शून्य आया, अभी इसके बाद हम लोग इसको व्हीटस्टोन सेतु से कंपेयर करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु और इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं व्हीटस्टोन सेतु का एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, हम मीटर ब्रिज को कंपेयर करेंगे व्हीटस्टोन सेतु से। तो हम देखेंगे हमारा व्हीटस्टोन सेतु में ए और बी के बीच में प्रतिरोध R1 जुड़ा है। तो हम हमारा पॉइंट ए यहाँ पे, इसको हम ए बोलेंगे, ये हमारा पॉइंट ए है, तो हम इसको ए बोलेंगे। हमारा पॉइंट ए यहाँ पे एक पट्टी के थ्रू यहाँ जुड़ा है, तो ए भी पॉइंट आपका ए है, और ए जो पॉइंट है ए क्या है आपका बी, यानी ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध है जिसको मैं बोल दूंगा R1। ठीक है, बी और सी के बीच में प्रतिरोध R2 है। तो यहाँ बी है, देखो ये पॉइंट मेरा बी है और ये आपका सी है, ये क्या है आपका सी। तो बी और सी के प्रतिरोध बीच में एक R2 प्रतिरोध जुड़ा है, बी और सी के बीच में प्रतिरोध R2 जुड़ा है। यहाँ पे देखेंगे ए और डी के बीच में R3 है। तो यहाँ पे दो प्रतिरोध तो हमने जोड़ा था अभी, एक मीटर का वायर था, इसमें जहाँ पे जॉकी अभी इंडिकेट कर रहा है जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप हो रहा है, वहाँ का पहला पोर्शन, ये जो पहला पोर्शन होगा ए, और मान लो यहाँ पे ये जो पॉइंट मिलेगा यही पॉइंट आपका डी होगा। ठीक है, ये जो पॉइंट मिलेगा यही पॉइंट आपका डी होगा। तो इसी डी पॉइंट पे ए और डी के बीच में R3 है, तो हम इसको R3 बोल देंगे। ठीक है, और डी और सी के बीच में R4, तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा R4। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। यानी मीटर ब्रिज पूरा का पूरा हमने कंपेयर कर दिया व्हीटस्टोन सेतु से। अभी हम देखते हैं इसमें आगे क्या है।
ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर का एक वायर जुड़ा हुआ है या 100 सेंटीमीटर का वायर जुड़ा है। हमने देखा जो कि यहाँ पे लाने पे गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप आता है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी, यानी ए और डी के बीच का जो दूरी होगा वो कितना होगा, आप बड़े ही आसानी से स्केल पर देखकर निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये बीच की दूरी एल है। कितना है, एल। ठीक है, अगर ये एल होगा तो ये वाला दूरी आप बड़े आसानी से बता सकते हो, क्योंकि टोटल दूरी 100 है। ऐसा माना कि ये 40 है तो ये कितना होगा, 100 माइनस 40। अगर ये एल है तो ये कितना होगा, 100 माइनस एल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो वायर है ये कितना है, 100 माइनस एल, इसको इतना बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, एकांक लंबाई के लिए प्रतिरोध मान लो x है। एकांक लंबाई के लिए, एकांक से मेरा आशय है 1 सेंटीमीटर लंबाई के लिए प्रतिरोध x है, तो इतने लंबाई के लिए प्रतिरोध कितना होगा। बड़ा ही आसान है, बार बार मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेन की कीमत 2 रुपये है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, सिंपल सा आप मल्टीप्लाई कर देते हो, 5 × 2। ठीक है, उसी तरह से एकांक लंबाई का प्रतिरोध x है, तो इतने लंबाई का क्या होगा, x में इतने का गुणा कर दो। ये कितना है, l है, तो ये कितना हो जाएगा, प्रतिरोध Lx। ठीक है, इनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, Lx। और उसी प्रकार से D और C के बीच का प्रतिरोध, ये लंबाई कितना है, 100 माइनस एल, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू एक्स। ठीक है, आई होप इतना आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया होगा। इतने लंबाई का प्रतिरोध Lx है, इतने लंबाई का प्रतिरोध 100 माइनस Lx है। ठीक है, और स्टार्टिंग का हमने एक जो इसमें वायर जोड़ा था, इसका प्रतिरोध R1 है, और इसका प्रतिरोध हमको नहीं पता तो हमने मान लिया कि R2 है। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, P/Q = R/S, या फिर हम इसको दूसरे रूप से लिख सकते हैं इस डायग्राम के लिए। इस डायग्राम के लिए क्या हो जाएगा, R1/R2 बराबर R3/R4। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके लिए कैसे लिख सकते हैं, हमारा R1 जो यहाँ पे R1 है वो इससे हमने देखा था A और B के बीच में R1 जुड़ा है, A और B के बीच में R1 जुड़ा है, तो हम लिख सकते हैं R1/B और C के बीच में, B और C के बीच में R2 जुड़ा है, यहाँ पे B और C के बीच में R2 जुड़ा है, राइट। बराबर यहाँ पे ये जो लंबाई है L लंबाई, इसका प्रतिरोध हमने निकाला था Lx। ठीक है, ये रहेगा, यहाँ पे जो लंबाई है L, इसके लिए प्रतिरोध था Lx, तो हम लोग लिख लेंगे Lx/, इस लंबाई के लिए प्रतिरोध था 100 माइनस L इंटू एक्स, तो वो लिख लेंगे 100 माइनस L इंटू एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे x से कैंसल हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ पे क्या बचेगा, R1/R2 बराबर L/100 माइनस L। ठीक है, तो यहाँ पे R1 हमारा नॉन प्रतिरोध है जिसका मान हमको पता है, R2 एक अननोन प्रतिरोध है जिसका मान हमको निकालना है, तो यहाँ से R2 का मान मुझे निकालना है, तो क्या हो जाएगा, तीसरे गुना जब करेंगे R2 बदला L में होगा, R2L बराबर R1 100 माइनस L। R2 का मान कैसे आएगा, L पक्षांतर कर दो उसका, R2 बराबर R1 100 माइनस L/L, ये आपका प्रतिरोध होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कुछ इस प्रकार का व्यंजक प्राप्त हुआ अननोन प्रतिरोध निकालने के लिए बाय मीटर ब्रिज।
यह है आपका R2 बराबर R1 आपका नॉन प्रतिरोध या ज्ञात प्रतिरोध है 100 माइनस L। L जहाँ पे जॉकी रखोगे, जॉकी का एक पोर्शन आपका L हो जाएगा, दूसरा पोर्शन 100 माइनस L हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज आपको ज्ञात है। तो इस R2 जो आपका अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।